So wish you all a very good afternoon. Yes, new chapter in maths, ratio and proportion. Very simple chapter. Typical varieties of questions. 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है. कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है, कभी दो आते हैं. कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है और आएगा वो भी बताऊंगा. ओके, आज हम चालू करने वाले हैं रेशोज और हम सीखेंगे रेशोज क्या होते हैं. KG2 से सीख रहे हो आप रेशो क्या होता है. यस, मतलब 2-3 साल से सीख रहे हो और आपको पता है आज का चैप्टर में बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा, वैरायटी बहुत सारी मिलेगी. व्हाट डू यू मीन बाय अ रेशो. रेशो, अच्छा क्यों रेशो यूज होता है ना. ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ पहले, या थोड़ा सा बोर करता हूँ आप लोगों को, फिर टॉपिक पे आएंगे. क्या काम है रेशो का, क्यों पढ़ना है रेशो. रेशो क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो. रेशो का मीनिंग है डिवीजन ऑफ टू नंबर्स a by b. a by b is a ratio. x upon y is a ratio. 1 by 2 is a ratio. है ना. रेशो का क्या काम है. रेशो का काम होता है कंपैरिजन. रेशो का काम है कंपैरिजन. कैसे कंपैरिजन. अच्छा, मान लो दो बच्चे हैं हमारे पास, कोई भी दो बच्चे ले लो यार. यस, एक है उस्मित, एक है सौम्य. उस्मित को मैं बोलता हूं, हाँ, उस्मित को मैं बोलता हूं कि तुमको कितना मार्क्स मिला एग्जाम में, है ना. और उस्मित ना थोड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, सीधा जवाब नहीं देगा. कितना मार्क्स मिला, वो बोलेगा सर मुझे सौम्य से 25 मार्क्स कम मिला. अरे भाई सीधा बोल देना कितना मिला. वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा मुझे ना सर सौम्य से 25 मार्क्स कम मिला. मैं सौम्य को पूछता हूँ कितना मार्क्स मिला, तो बोलेगा सर मुझे ना उसमें से 25 मार्क्स ज्यादा मिला. राइट, किससे कितना कम मिला, कितना ज्यादा मिला. सो दैट इज वन वे ऑफ कंपैरिजन. यस, क्या बोल रहा है उस्मित. उस्मित इज सेइंग आई गॉट 25 मार्क्स लेस देन सौम्य, है ना. तो सौम्य माइनस 25, जितना भी सौम्य को मिला उससे 25 कम. अच्छा, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन दो लोगों का. मैं सौम्य को पूछता हूँ, वो बोलेगा सर मुझे ना उस्मित से 25 मार्क्स ज्यादा मिले. ओके, क्या कर रहे हैं ये दोनों, कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ. तो कंपैरिजन का एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है ना, दिस गाइज आर वेरी स्मार्ट. मैं उस्मित को बोलूंगा यार ये ऐसे ऐसे पजल्स नहीं होते मुझसे, है ना, डोंट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कुछ तो इजी वे में बता भाई कितना मार्क्स मिला. वो बोलेगा सर मुझे ना उस्मित मुझे सौम्य से 3/4 मार्क्स कम मिला. यस, या 1/4 ऑफ उस्मित, 1/4 ऑफ सौम्य. उस्मित बोलेगा मुझे सौम्य का 3/4 मार्क्स मिला, जितना सौम्य को मिला उसका 3/4. क्या कर रहा है ये, कंपैरिजन. कंपैरिजन, यस. और अगर मैं सौम्य को बोलूं तो मे बी सौम्य बोलेगा सर मुझे ना उस्मित का 4/3 टाइम्स ऑफ मार्क्स मिला. क्या कर रही है, कंपैरिजन. दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड एज रेशो. मतलब क्या, उस्मित अपॉन सौम्य इज इक्वल टू 3/4. ये देखो जरा, ये सौम्य को इधर नीचे लेके गया तो उस्मित डिवाइडेड बाय सौम्य इज 3/4. व्हाट इज रेशो, इट इज द कंपैरिजन ऑफ मार्क्स ऑफ उस्मित एंड सौम्य. दो बच्चों के मार्क्स का कंपैरिजन होता है रेशो. अच्छा, इसका मतलब देखो, यहां ध्यान देना. अब मैं रेशो के टॉपिक पे आ रहा हूं थोड़ा. उस्मित अपॉन सौम्य इज 3/4. क्या इसका मतलब ऐसा है कि उस्मित को सौम्य से 3 मार्क्स मिला और सौम्य को सौम्य से 4 मार्क्स मिला. नहीं, इसका मतलब ऐसा है क्या कि उस्मित इज इक्वल टू 3 एंड सौम्य इज इक्वल टू 4. उस्मित इज नॉट इक्वल टू 3 बच्चों, एंड सौम्य इज नॉट इक्वल टू 4, बट उनका जो रेशो है उस्मित बाय सौम्य का इज डेफिनेटली 3/4. रेशो 3/4 है. मतलब क्या है इसका, मतलब बच्चों हो सकता है मैं दोनों नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना. तो हो सकता है कि उस्मित को मिला 75 मार्क्स और सौम्य को मिला 100 मार्क्स. उस्मित को मिला 25, उस्मित को मिला 75 और इसको मिला 100. हाँ कि नहीं, देखो ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि उस्मित को 25 मार्क्स कम मिला और सौम्य को 25 मार्क्स उस्मित से ज्यादा मिला.
तो एक तरीका कंपैरिजन का ये, दूसरा तरीका रेशो। हाफ ऑफ, जैसे हम बोल सकते हैं ना, आई गॉट हाफ ऑफ उसमें, आई गॉट डबल, तो हाफ, डबल, 3/4, 1/4, 2/3, 1/3, ये सब रेशो होता है ना। वंस अगेन, रेशो का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर लिखता हूं u अपॉन s, या फिर चलो एक सिंपल रेशो लेता हूं x बाय y, अगर मैं बोलता हूं x बाय y इज इक्वल टू 1/2, है ना, तो बच्चों इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 नहीं होता, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि x की जो भी वैल्यू रहेगी, मान लो x की वैल्यू है 50, है ना, तो y की वैल्यू होगी 100। देखो x अपॉन y इज 1/2। यस, तो किसी एक फैक्टर से मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं। देखो आज तक हमको बोलते थे द रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेड इज 2:3, तो हम क्या बोलते थे, लेट द लेंथ इज इक्वल टू 2x एंड ब्रेड इज इक्वल टू 3x, हाँ कि नहीं, यस, है ना। क्यों बोलते थे, ये देखो x क्या है, ये अगर मुझे बोलते हैं कि द मार्क्स ऑफ उस्मित इज टू सौम्य आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, तो हम क्या बोलते हैं, लेट उस्मित का मार्क्स भी 3x एंड सौम्य का मार्क्स भी 4x, हाँ कि नहीं। तो ये x क्या है यहाँ पे, ये x है, दिस इज x। मतलब जो भी रेशो दे रखा है उसको आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो शायद आपको एक्चुअल वैल्यूज मिलेगी, है ना। ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है 30/40, मैं इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। मतलब उस्मित को कितना मिला 30 एंड सौम्य को मिला 40, ऐसे भी हो सकता है। 3/4 तो है ना, यस 3/4 रेशो होना चाहिए। तो वैल्यूज 3 और 4 नहीं है, रेशो 3/4 है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, दो चीजों को कंपेयर करने का तरीका। ये इससे डबल हाइट का है, ये इससे डबल मोटा है, ये इससे ट्रिपल मोटा है, ये इससे आधा पतला है, व्हाटएवर, हाफ, 1/3, 2/3, डबल, ट्रिपल, ये सब रेशोज होते हैं, है ना। सो इन शॉर्ट, अगर ये सारी कहानी कट शॉर्ट करे तो द रेशियो इज नथिंग बट, yes, comparison of two quantities, and it is written in the form of x by y, x upon y, yes, division of two numbers, similar quantities को कंपेयर करना होता है। बच्चों आप मार्क्स को लड्डू से नहीं कंपेयर कर सकते, yes, है ना। अभी मैं उस्मित को बोलूं कितना मार्क्स मिला, तो वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने उससे 25 लड्डू कम खाए, अरे भाई मार्क्स पूछ रहा हूं मैं, लड्डू की क्या बात कर रहे, है ना। तो इसका जो यूनिट है और इसका यूनिट है वो सेम होना चाहिए, तो रेशियो हैज नो यूनिट एज सच, यस। डिस्टेंस का डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का, नंबर ऑफ एप्पल का नंबर ऑफ ऑरेंज के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, नंबर ऑन अपॉन नंबर, यस। हाइट अपॉन हाइट, वेट अपॉन वेट, फाइट अपॉन फाइट, कुछ भी सेम चीज होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का। तो रेशियो हैज गॉट नो यूनिट, रेशियो इज जस्ट डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना। ये होता है रेशियो का मीनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या सब लोगों को समझ में आया, एवरीबॉडी, कोई डाउट है किसी को, यस, यस सर, समझ में आया। okay, great, very good. So who is this, um, 1 second, chal, let's move ahead then and solve questions which are there in your book. कुछ नहीं करना है, अब बस सॉल्व करना है क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। देखो तो ध्यान से अच्छे से, ओके। If x square plus y square upon x square minus y square is 17/8, find the value of x is to y. ओके, प्लीज अच्छे से ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 17/8। आप x अपॉन y की वैल्यू निकालो, ओके, कुछ नहीं करना, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू 8, दिस इंटू 17, तो मुझे मिलेगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 17 into x square minus y square. This is 8x square plus 8y square is equal to 17x square minus 17y square. सॉल्व करो, x को एक साइड लेके आओ, y को एक साइड लेके आओ, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 17x square minus 8x square,
क्या किया, 8 को इधर लेके गया और ये हो जाएगा 8y² प्लस 17y²। क्या किया, 17 को 8 के पास लेके गया। यस, ये हो गया 9x² इज इक्वल टू 17 प्लस 8 इज 25y²। आपको चाहिए x बाय y, तो मैं लिखूंगा x² अपॉन y² इज 25/9। कैसे, ये y² इधर डिवाइड हो गया, 9 इधर डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ x² अपॉन y² इज 25/9। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, तो आपको मिलेगा x अपॉन y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/9 प्लस और सॉरी 3 प्लस और माइनस 5/3। ओके, हम लोग नेगेटिव रेशियो ले सकते हैं क्या, बताओ तो मुझे, कोई चीज नेगेटिव हो सकती है क्या, रेशो नेगेटिव हो सकता है क्या किसी चीज का। यस, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। यस, मार्क्स ऑफ उस्मित इज इक्वल टू 50 एंड मार्क्स ऑफ सौम्या -10, हो सकता है क्या, हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग 0 से मार्क्स लेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, ऐसा अज्यूम करेंगे। मैं बोलता हूं वेट ऑफ मयूर, मयूर का वेट इज इक्वल टू 40 kg, है ना, एंड आर्यन का वेट इज इक्वल टू -10 kg, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यस, तो हम अज्यूम करेंगे फिलहाल के लिए कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, और इसीलिए मैं सिर्फ रेशो को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, विच इज 5/3, है ना। इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमको मिल गई। अगर स्टार्टिंग में मैं 5 मिनट आपको रेशो का कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो भी क्या आप ये सॉल्व कर लेते, बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को एक साइड लाओ, y को एक साइड लेके जाओ, खत्म, है ना। अच्छा, देखो तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ अपॉन x³ माइनस y³। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड वाला क्या है, देखो x³ प्लस y³ अपॉन x³ माइनस y³। कैसे निकाले यार इसकी वैल्यू, कैसे निकाले। ओके, डिवाइड एवरीबॉडी या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³ या y³। देखो तो जरा, x³ प्लस y³ अपॉन y³ डिवाइडेड बाय x³ माइनस y³ अपॉन y³। क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फिर x³ अपॉन y³ प्लस y³ अपॉन y³, हर एक स्टेप लिख रहा हूं छोटी छोटी, डिवाइडेड बाय x³ अपॉन y³ माइनस y³ अपॉन y³, है ना, y³ अपॉन y³। y सबको दे दिया, इसको भी y दिया, इसको भी y, इसको भी और इसको भी, है ना। बच्चों ये क्या हो गया, देखो x अपॉन y का होल क्यूब, दिस इज x अपॉन y का होल क्यूब, और ये हो गया -1, y³ से y³ कटेगा, ये हो गया x अपॉन y का होल क्यूब -1। वेरी गुड, डू वी नो द वैल्यू ऑफ x बाय y, बिल्कुल 5/3 पता है ना हमको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/3 सर का, न्यूमरेटर +1 है या -1 है? क्या न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में +1 है कि -1 है? ओके प्लस है, प्लस, ये प्लस है ना, ये क्वेश्चन में देख लो ना बेटा क्या है, या आई एम सॉरी ओके सर। प्लस होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5/3 का होल क्यूब +1 अपॉन 5/3 का होल क्यूब -1, बस इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहीं पे उसको ऊपर सॉल्व करता हूँ। व्हाट इज 5³ 125 अपॉन 3 3 9 3 27 प्लस 1 अपॉन 125 अपॉन 27 -1, दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। कितना होगा, देखो ये 125 प्लस 27 कितना होता है, 152 डिवाइडेड बाय 27, 125 माइनस 27 इज नथिंग बट 98 डिवाइडेड बाय 27, है ना। इसको मैं लिखूंगा 152 अपॉन 27 इंटू 27 अपॉन 98, यस
27 कटा बच्चों, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, तो उसको लिखा 27/98। ओके, इसको कट करो 2 से, व्हाटएवर जो भी नंबर से आप उसको कर सकते हो, है ना। तो 2 7s are 14, 1 2 is 6/49, 76/49 is the value of this। यस, रेशो का सबसे टफ क्वेश्चन रहेगा ये, है ना। आपके बुक का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 2014 में भी आया हुआ है। ठीक है, क्या सबको समझा क्या किया हमने? बहुत सारे करेंगे ऐसे, डोंट वरी, है ना। यहाँ पे समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। Yes, देखो तो sir. जरा, Yes, sir. और देखो क्या बोल रहा है ये, A is to B is equal to 5:3। A by B का वैल्यू दे दिया, A by B is equal to 5/3। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5A minus 3B अपॉन 5A plus 3B। देखो 5A minus 3B अपॉन 5A plus 3B, क्या करे क्या करे क्या करे? हमको किसका वैल्यू पता है? हमको A by B का वैल्यू पता है, हमको A अपॉन B का वैल्यू पता है। तो A अपॉन B मुझे चाहिए, कैसे लेके आऊंगा मैं A अपॉन B? बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को B से डिवाइड कर दो। देखो 5A minus 3B डिवाइडेड बाई B अपॉन 5A plus 3B डिवाइडेड बाई B। आप उसको 5B से भी डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं। 5B से करोगे ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। फिलहाल B से कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5A अपॉन B माइनस 3B अपॉन B। यस, दिस इज 5A अपॉन B प्लस 3B अपॉन B। वेरी गुड। क्या मुझे A बाई B की वैल्यू पता है? हाँ पता है। A बाई B की वैल्यू कितनी है? A बाई B की वैल्यू 5/3, तो ये हो गया 5 इंटू 5/3 माइनस ये B से B कटा 3 बचा, 5 इंटू 5/3 माइनस B से B कटा 3 बचा, नीचे प्लस है, तो ऊपर हो गया देखो 25/3 माइनस 3 अपॉन 25/3 प्लस 3, विच इज नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस, या एलसीएम ले लो, वॉट एवर वे, है ना। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16/3 एंड नीचे 25 प्लस 9 इज 34/3, है ना। तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू 3/34, ये कट गया, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 8 जा 2 17 जा, सो 8/17 इज योर आंसर, है ना। तो क्या कर रहे बेसिकली, किस चीज का वैल्यू आपको पता है? आपको A बाई B पता है, तो जो भी गिवन क्वेश्चन रहेगा उसमें A बाई B ला के बताओ। कैसे आएगा? B से डिवाइड कर दो। 5B से भी कर सकते थे आप, 5B क्यों 5B? देखो यहाँ ऐसे ही बता रहा, ओके। 5A अपॉन 5B माइनस 3B अपॉन 5B डिवाइडेड बाय 5A अपॉन 5B प्लस 3B अपॉन 5B, दैट इज इक्वल टू, बच्चों ये 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, व्हाट इज A बाई B? 5/3 माइनस, यस, ये B से B कटा 3/5, एक ही बात, सॉल्व कर लेना आप कैसे भी, राइट, एंड नीचे भी सॉल्व करोगे वैसे, तो यू कैन डिवाइड बाय एनीथिंग, A बाई B आना चाहिए सिर्फ हमारे पास। चलो क्या सबको क्लियर है? एवरीबडी कम ऑन, सर आप सेकंड स्टेप फिर से समझाओगे? ये वाला स्टेप नहीं, उसके पहले वाला। वो बच्चों बी न्यूमरेटर क्यों लिए? सबको B से डिवाइड किया। सी मैथ्स में अगर एक नंबर है 21 अपॉन 28, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, देखो ये 21 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 21 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 28 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर के साथ आपने जो किया डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकता हूं। तो ये है मेरा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैंने B से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया B से? ताकि मुझे A बाई B मिल जाए, है ना। और डिनोमिनेटर है मेरा ये, इसको भी मैंने B से डिवाइड किया। आई कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर,
है ना। तो अब देखो b से किया तो क्या, हाँ फिर हर एक सम में b से ही डिवाइड करना है क्या? नहीं, पिछले वाले सम में हमने देखो किससे डिवाइड किया, y क्यूब से डिवाइड किया। ये देखो y क्यूब, क्यों y क्यूब से किया, क्यों y क्यूब से किया, क्योंकि हमको x अपॉन y चाहिए, x अपॉन y चाहिए, है ना। तो मेरे पास है x क्यूब, तो x क्यूब को y क्यूब से डिवाइड करूंगा तो मुझे x बाय y मिलेगा, x अपॉन y का होल क्यूब, है ना। और y क्यूब को y क्यूब से डिवाइड करूंगा तो वो तो 1 हो जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है। तो आपको क्या रेशो पता है, हमको x अपॉन y का रेशो पता है, x बाय y का रेशो पता है, तो x बाय y बनाना है। तो कैसे बनेगा, x है y से डिवाइड कर दो। बोलो बात समझ आएगी, यस हाँ सर। सर। है ना। ओके, देखो और एक क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत सारे हैं। सी हियर, ये है x अपॉन y इज इक्वल टू 4/7, ये गिवन है। सी इफ x इज टू y इज 4:7, दिस इज गिवन। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y अपॉन 5x प्लस y। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, बोलो किससे डिवाइड करे दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, एवरीबडी कम ऑन, y से डिवाइड करेंगे। सो ये है 3x प्लस 2y अपॉन y, ये है 5x प्लस y अपॉन y, है ना। तो ये हो गया 3x अपॉन y प्लस 2y अपॉन y डिवाइडेड बाय 5x अपॉन y प्लस y अपॉन y। बच्चों x प्लस y डिवाइड बाय 2 मतलब क्या, x डिवाइड बाय 2 एंड y को भी डिवाइड बाय 2, दोनों का होता है ना, ये x दोनों का होता है, राइट। तो दोनों को अलग अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये देखो x बाय y की वैल्यू हमको पता है, ये भी x बाय y की पता है, ये y से y कटा, y से y कटा। सो 3 इंटू एक्स बाय वाई कितना है, 4/7 प्लस 2, इधर 2 बचा, है ना। 5 इंटू 4/7 प्लस 2, खत्म। सो 12/7 प्लस 2 अपॉन 20/7 प्लस 2, that is your answer. 12 plus 14 yes is 26/7, है ना। नीचे 20 plus 14 is 34/7, 7 से 7 कटा, 26/34, 7 से 7 कटा कैसे समझा ना, 26/7 अपॉन 34/7, मैत्री प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, ध्यान दो, इज इक्वल टू 26/7 इंटू 7/34, या ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 कट गया, 26/34 which is nothing but 13/17. So that's your final answer, 13/17. बोलो सबको समझ आया, everybody? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Very Yes, sir. simple, Yes, very sir. easy. Yes, very easy. Okay, तो ये भयानक वाली चीज आप करके बताओ, come on, think क्या है, सोचो इस। गिव मी 1 मोमेंट, ये रो रहा है, बैटरी लो, इसको बंद करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, can you hear me now? यस सर। Okay, Yes, okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. okay, great, ठीक है, चालू करें फिर। Okay, so now listen, before we go to word problems, दो तीन सिंपल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, डुप्लीकेट रेशो, अच्छा मैं पेज पे बता देता हूँ। डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, चार चीजें सीखनी है बच्चों हमको, 4 थिंग्स। फर्स्ट इज डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, है ना। मान लो आपको दिया है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4 और बोला फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, ये जो दे रखा है इसका डुप्लीकेट रेशो बताओ क्या है। तो बच्चों इसका डुप्लीकेट रेशो होता है x² अपॉन y² इज इक्वल टू 3² अपॉन 4²।
डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना होता है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यस, स्क्वायर बोथ साइड्स इज कॉल्ड एज डुप्लीकेट रेशियो। तो बच्चा इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, है ना? इसका डुप्लीकेट रेशियो इज 9/16, एज सिंपल एज दैट। देखो a बाई बी इज इक्वल टू 1/2, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ। इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा 1/4, by 4. स्क्वायर करना है, मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1/4, दैट इज द डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, वेरी सिंपल। डुप्लीकेट रेशियो इज जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स। यस। अच्छा, दूसरा होता है गाइस सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट लेना होता है। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड्स में, मतलब आपको दिया रहेगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 16/9, बोलेंगे फाइंड इट सब डुप्लीकेट रेशियो। तो बच्चा इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट y इज 4/3। 4/3 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो, एज सिंपल एज दैट, है ना? अच्छा, क्वेश्चन देखो तो जरा, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। तो 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर, है ना? रेशियो को ऐसे भी लिखते हैं x अपॉन y, मतलब यू कैन राइट इट एज x इज टू y, ये भी एक तरीका है। ओके, सो x इज टू y मतलब x अपॉन y, एक ही बात होती है। ओके, तो कितना है इसका डुप्लीकेट रेशियो? यस, 9/16। इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ। 3√3 का स्क्वायर अपॉन 2√5 का स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो। तो 3 3s are 9, √3 into √3 is 3, 2 2s are 4, √5 into √5 is 5, 9 3s are 27, 5 4s are 20, that is the duplicate ratio। ये है इसका डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर, सिंपल एकदम? यस, Yes, आगे sir. बढ़ो। Yes, sir. Okay. yes sir बोल रहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो। फाइंड द सब डुप्लीकेट, इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? 9:16, यस, का रूट विच इज नथिंग बट 3/4 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो। वेरी सिंपल। ओके, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो ये क्या है? देखो x माइनस y raised to 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y रेज टू 6। बच्चों इसका रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये 4 है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका रूट, है ना? और ये हो जाएगा x प्लस X plus y whole 4. होल क्यूब, ये 6 है तो बाहर आके क्यूब हो जाएगा, है ना? दूसरा तरीका अगर आप इसको समझना चाहो तो x माइनस वाई रेज टू 4 रेज टू हाफ रेज टू 1/2, रूट मतलब रेज टू 1/2, सो 2 1s are 2 2s are, है ना? और नीचे आएगा बच्चों x प्लस वाई रेज टू 6 रेज टू 1/2 विच इज नथिंग बट 3, सो x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई का क्यूब। बोलो बात क्लियर है सबको? एवरीबॉडी, डुप्लीकेट सब Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir. ऐसे ही होता है ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होगा ट्रिप्लीकेट में? क्यूब और क्यूब रूट लेना होगा, है ना? ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना है? क्यूब करना है। और सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे? यस बच्चों, क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। ओके, सिंपल एज दैट। ओके, क्यूब करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। एग्जांपल यहीं पे दे देता हूं। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा? 1 का क्यूब 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो इज 1/27, है ना? इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो ध्यान दो क्या है ये? m/2 इज टू n/3। इसका ट्रिप्लीकेट मतलब इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। दिस इज नथिंग बट बच्चों m³/8 डिवाइडेड बाय n³/9। दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना? यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज
m cube upon 8 into 9 upon n cube, which is 9m cube upon 8n cube. This is the triplicate ratio. Yes, triplicate में क्यूबिंग करना होता है. That's it. Yes, guys, am I audible? Everybody? ठीक है, चल आगे बढ़े. सब ट्रिप्लीकेट रेशो का कुछ क्वेश्चन देख लो, एकदम सिंपल. सब ट्रिप्लीकेट में आप क्यूब रूट ले लो. बच्चा इसका क्यूब रूट क्या है? यस, क्यूब रूट ऑफ 64 by 27, which is 64 का क्यूब रूट इज 4 और इसका क्यूब रूट इज 3. खत्म. x क्यूब अपॉन 125y क्यूब का क्यूब रूट क्या है? x क्यूब का क्यूब रूट इज x, 125 का क्यूब रूट इज 5 and y cube का क्यूब रूट इज y. So x upon 5y is the subtriplicate ratio. Clear? एकदम सिंपल, बहुत ज्यादा. Yes. Everybody. Yes, sir. Yes, sir. Great. आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, ऐसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे. ओके. If m is to n is the duplicate ratio of this, show that this is equal to this. Show that पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना. इसका डुप्लीकेट रेशियो है m is to n. इसका डुप्लीकेट रेशियो m plus x upon n plus x का डुप्लीकेट is m is to n. बोलो बात समझ आई? यस. द डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो इसका डुप्लीकेट लेने के लिए हमने क्या किया? m plus x upon n plus x का डुप्लीकेट इज इक्वल टू m by n. See, this is the duplicate ratio of this, है ना? बस ये मिल गया. अभी कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो तो जरा, n into m plus x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m into n plus x का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी बच्चों, ऑटोमेटिकली, है ना? देखते हैं तो. n into m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2mx, a प्लस b होल स्क्वायर से एक्सपांड किया, इक्वल टू m into n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर plus 2nx. वेरी गुड. और करो, ओपन करो ब्रैकेट को. n into m is nm स्क्वायर प्लस nx स्क्वायर nmx square plus mx. 2mxn. वेरी गुड. mnx, सॉरी, mn स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर प्लस 2mnx. बहुत सही, है ना? 2mnx से 2mnx कट गया, 2mnx से 2mnx कट गया. और कुछ कट रहा है क्या? नहीं. यस, यस, पक्का? ओके. अब क्या चाहिए हमको? x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग चाहिए. तो x स्क्वायर की दोनों टर्म्स एक साथ लेकर के आओ, तो देखो जरा क्या आता है. x स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, ये भी है x स्क्वायर, है ना? तो मैं लिखता हूं बच्चों n x स्क्वायर माइनस m x स्क्वायर. देखो क्या किया मैंने, इसको मैं इधर लेकर के गया तो माइनस हो गया. वेरी गुड. क्या बचा? यहाँ पे ये बच गया m n स्क्वायर, और बच्चों इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, ये हो गया माइनस ऑफ n m स्क्वायर, है ना? ध्यान देना अच्छे से. यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाला, वेरी गुड. बचा क्या? n माइनस m. ओके. यहां से मैं n m कॉमन निकालता हूं, n m. यहां से m और एक n बचा, एक n बाहर आ गया, एक बच गया क्योंकि n स्क्वायर है वहां पर. ओके. माइनस ये n और एक m बाहर आ गया, बचा m. वेरी गुड. तो बच्चों ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कटा, n minus m कटा, we are left with x square is equal to mn. Hence proved. बोलो बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Everybody. Yes, sir. तो बोलो फिर. तो देखो तो. अच्छा चलो ये आप करके बताओ. Come on, do it. गाइस ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप. See, if this is the triplicate ratio of 3/4, तो 3/4 का ट्रिप्लीकेट is 3x minus 9 upon 5x plus 4. किसने किसने उल्टा किया? सच बताओ, किसने किसने उल्टा किया? श्रीश, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि यार
कौन किसका ट्रिप्लीकेट है देखो, सी दिस इज द ट्रिप्लीकेट ऑफ, है ना, वेरी गुड पार्थ। अरे किसका ट्रिप्लीकेट ऑफ 3/4, तो 3/4 का ट्रिप्लीकेट इज दिस। खत्म खत्म, कुछ बचा ही नहीं है यार उसमें। 3 3 9 3 27 अपॉन 64 is 3x minus 9 upon 5x plus 4. Just cross multiply and you get the value of x. Come on guys, है ना। चलो 27 into 5, yes, 5 7s are 35, 3 10 135x प्लस, यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हो यार और कुछ नहीं, ओके। चलो 27 into 5x plus 4 इक्वल टू 64 into 3x minus 9। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा इजी है। सॉल्विंग दिस यू गेट 135x प्लस ये 8 2 12 14, क्या किया मैंने, यस, सो 7 4 28 2 8 10 108 is equal to 64 into 3 is 21 and 192 minus 64 into 9, 9 4s are 36, 3 9 6s are 54, So 192x. 7, है ना। तो कितना हो रहा है देखो तो जरा, हाँ 192x, राइट। ये 135 को यहां लेके जाएंगे और इसको इधर, तो मुझे मिलेगा 192x minus 135x is equal to 576 plus 108, करेक्ट है, यस, है ना। ये 576 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। चलो क्या सबको समझा, यस, क्या होने वाला है देखो जरा, 57x is equal to how much is this, this is 684, 684, so x is equal to 684 upon 57, क्या वैल्यू आ रही है x की, 12, करेक्ट, x की वैल्यू इज 12। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। कौन किसका डुप्लीकेट कौन किसका ट्रिप्लीकेट, ये ध्यान से करना है आपको बस, दैट्स इट, क्लियर है। एंड दैट्स ऑल विद रेशोज के इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आते हैं रेशो के कुछ क्वेश्चंस विच आर जस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स, और आपका रेशोज पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है ना। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, ध्यान देना। Two numbers are in the ratio of 3:4. If 4 is subtracted from each term, then the ratio becomes 5/7. Find the original number. Okay. Step by step करते हैं इसको। Two numbers are in the ratio 3:4. Let the two numbers be x and y are in the ratio of 3:4. है ना, दो नंबर है x और y। Let the numbers be x and y. Let the numbers be x and y, है ना, उनका रेशियो है 3:4। If 4 is subtracted from each term, है ना, तो x में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करो और y में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करो, then the ratio becomes 5/7। तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, 5/7। अगर मैं x में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, y में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे रेशियो मिलेगा 5/7। खत्म। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करो। तो कैसे करेंगे यार इसको सॉल्व, सर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एब्सोल्युटली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 7x minus 28 is equal to 5y minus 20, है ना। फिर अब क्या करूं, यस, अब क्या करें, सर 7x minus 5y करके अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो इसलिए कर देता हूँ। 7x minus 5y is minus 20 plus 28, तो मुझे मिलेगा 7x minus 5y is equal to 8। अब क्या करूं, सर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब एक ही इक्वेशन है मेरे पास, साइमल्टेनियस कैसे, सर पहला वाला भी है ना, x क्वाड्रेटिक। 4x minus quadratic. बिल्कुल, है ना, पहला वाला भी है मेरे पास, ये देखो ये वाला भी है ना। तो यहां से मुझे मिलेगा x is equal to 3/4y।
तो x की वैल्यू यहाँ डाल दो 3/4y, है ना। लेकिन क्या मेरे पास सिंपल तरीका भी है? और कोई सिंपल तरीका है क्या मेरे इक्वेशन। पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे स्टार्टिंग से तो हम वो सिंपल तरीका ही सीख रहे थे बच्चों, आपका ध्यान नहीं गया उसकी तरफ। देखो क्या है मेरे पास, x माइनस 4 अपॉन y माइनस 4 इज इक्वल टू 5/7, है ना। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y, कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। x माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 5/7, है कि नहीं। इससे देखो x अपॉन y माइनस 4 अपॉन y अपॉन y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 5/7। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी क्या किया, क्यों किया? क्योंकि x बाय y का वैल्यू है मेरे पास, है ना। x अपॉन y का बच्चों मेरे पास वैल्यू है 3/4 माइनस 4 अपॉन y डिवाइडेड बाय y 1 हो गया माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 5/7। अब सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो x तो गायब हो गया ना, वैसे भी what you said simultaneous equation is absolutely correct, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो ये ज्यादा इजी है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा बच्चों 3y माइनस 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 4y होल डिवाइडेड बाय y माइनस 4, है ना, डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 5/7। क्या करे देखो 3y माइनस 16 अपॉन 4y मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन y माइनस 4 इज इक्वल टू 5/7। यस, ये y से y कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y माइनस 16 अपॉन 4 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 5/7। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको y की वैल्यू मिलती है तो यहाँ से x की भी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा। 3y माइनस 16 अपॉन, इसको मैं लिखता हूँ 4y माइनस 16, 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 21y, मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए आपको इतना लंबा लग रहा है। ओके, आप साइमल्टेनियस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये 27 माइनस 16 इंटू 7 डिवाइडेड इक्वल टू, देखो इक्वल टू 5 4 जा 20y माइनस 16 इंटू 5 80। यस, ये आ गया 112, है ना। 16 इंटू 7 इज 112। खत्म हो गया। ये 20 को यहाँ लेके आओ, 21y माइनस 20y इज माइनस 80 प्लस 112। ये हो गया y इज इक्वल टू हाउ मच, 32। यस, 32। तो y हो गया 32। हमको पता है x अपॉन y क्या है, x अपॉन y इज 3/4। डाल दो वैल्यू y की, x अपॉन 32 इज इक्वल टू 3/4। x इज इक्वल टू 32 इंटू 3 अपॉन 4, ये 32 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 18, 8 3 जा 24, है ना। लास्ट में आप चेक कर लो चाहो तो, x अपॉन y इज 24 अपॉन 32। यस, 24 अपॉन 32। सो 4 6 जा 6 से कर दो ना, 8 से करो, 8 3 जा 8 4 जा। देखो रेशो 3/4 है, नंबर्स 3 और 4 है क्या? नहीं, x की वैल्यू है 24 एंड द अदर नंबर इज 32, है ना। मयूर, समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. रेशो 3/4 है, नंबर्स की वैल्यूज नहीं, है ना। उन्होंने बोला फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। सो द नंबर्स आर x एंड y, हमने लिखा, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर्स आर 24 एंड 32। यस बच्चा लोग, वंस अगेन देखो, x बाय y था तो रेशो इज 3/4। क्या बोला? दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करो। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों में से, रेशो बिकम्स 5/7। दैट्स इट, सिंपलीफाई करना है उसको। तो बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके,
ये गिवन है ना आपको, तो आप दोनों को y से डिवाइड कर दो। क्यों किया? ताकि हमको रेशो मिल जाए x बाय वाई, और x गायब हो जाएगा, फिर पूरा ही गायब हो जाएगा, तो x गायब हो गया, ऐसे सॉल्व किया, है ना। आप इसको नॉर्मली, मैं आगे के क्वेश्चंस अलग मेथड से भी बता दूंगा, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप फॉलो करो, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? कम ऑन एवरीबॉडी। नो No, सर। बाकी लोग, यस रिप्लाई जल्दी जल्दी। नो सर। No, sir. ओके, क्या बोल रहे हैं देखो तो, ये द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। दो लोग हैं ए और बी, उनका इनकम 5:8 के रेशियो में है। ईच सेव्स ₹1000 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस इज 8:13। फाइंड देयर इनकम्स। ओके, देखो ध्यान से, हाँ, इनकम ऑफ ए डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बी, इनका रेशियो कितना है? 5:8 is the ratio of incomes. तो मैं क्या बोलूंगा? Therefore the income of A ratio is 5:7. तो income of A is equal to 5x and income of B is equal to 8x, है ना। income of B is 8x। अब वो क्या बोल रहा है देखो, expenditure of A upon expenditure of B is in the ratio of 8:13। यस, तो बच्चों एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 8y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 13y, है ना। जब रेशो होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं। वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है? ईच ऑफ देम सेव्स ₹100। तो बच्चा सेविंग क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस, है ना। अर्निंग किया, उसमें से जो भी खर्चा हुआ वो गया, तो सेविंग्स बच गया, है ना। वेरी गुड। तो ए की कहानी देखो, ए की कहानी 1000 सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, है ना। ये है ए का इनकम, ये है ए का एक्सपेंस। बी की कहानी देखो, 1000 रुपीज सेविंग्स, हाउ मच इज द इनकम? 8x माइनस हाउ मच इज द एक्सपेंस? 13y। कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये तो आपको आता है, क्लास 9 में सीखा है ना। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे और मुझे x और y की वैल्यू बताएंगे। ओके, चल डू इट, कम ऑन। ओके, काफी सारे लोगों ने आंसर भेजा। यस, देखो कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे इसको? एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते, चलेगा। तो इसको बच्चों में मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। यस, तो ये हो जाएगा 8000 इज इक्वल टू 40x माइनस 64y, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो दिस विल बिकम 5000 इक्वल टू 40x माइनस 13 5 65y। यस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। 3000 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 3000 आया, है ना। y इज इक्वल टू 3000। तो x की वैल्यू निकाल लो, अभी कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं इसको a के इक्वेशन में डाल रहा हूं, तो मुझे मिलेगा 1000 इज इक्वल टू 5x माइनस 8 3 24। सही बात। एवरीबडी, वेयर आर यू ऑल? सो कितना हो रहा है ये? यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3400, x इज इक्वल टू 3400 अपॉन 5। कुछ गड़बड़ किया गया यार, है ना। यहाँ गड़बड़ किया, 24000 और ये 1000। सो 5x इज इक्वल टू 25000, है ना। सो x इज इक्वल टू 5000। सो x की वैल्यू आ गई 5000। क्या आपको x और y की वैल्यू पूछी है? नहीं, आपको x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, आपको वैल्यूज पूछी है। फाइंड देयर इनकम्स। तो बच्चा पहले वाले का इनकम कितना हो गया? 5 into 5,000 which is 25,000, है ना। और दूसरे का 8 into 5000 which is 8 5 40,000, है ना। 40,000 इनकम है। तो जितना ज्यादा इनकम, उसने खर्चा भी उतना ज्यादा किया और 1000 रुपए सेव किया सिर्फ। यस यस, बहुत सारा खर्चा कर दिया। चलो, क्या सबको समझ आया?
वेरी टिपिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Yes, sir. इनकम ऑफ ए एंड बी दिया था, तो ए बी के इनकम का रेशो, एक्सपेंस का रेशो, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, तो ए का इनकम माइनस एक्सपेंस, बी का इनकम माइनस एक्सपेंस। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला Yes, sir. देखो तो जरा क्या बोल रहे हैं। इन एन एग्जामिनेशन क्या हो रहा है, द रेशो ऑफ पास टू फेल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द रेशो ऑफ passes to failures is 18:1। देखो, pass is to failure is 18:1, ऐसे लिख देते। ओके, if 10 more students had appeared and 30 more had passed, the ratio of passes and failures would be 31:1। find the total number of candidates who appeared for the examination। ध्यान दो अच्छे से। ओके, देखो, पास हुए, पास इज टू फेल का रेशियो इज 18:1, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इज इक्वल टू 18x, चलेगा, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इज इक्वल टू x, 1x, है ना। 18x इज पास्ड एंड फेल्ड इज दिस, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18x प्लस x, that is nothing but 19x is the total students। ओके, ये हो गया पहला केस। अब वो बोल रहा है if 10 more students had appeared, मतलब अगर 10 बच्चे और होते, 19x plus 10, एब्सोल्युटली, तो टोटल बच्चे अगर होते 19x plus 10, ये केस है, हाँ, दिस इज केस नंबर 1, कि अगर 10 बच्चे ज्यादा होते तो टोटल बच्चे कितने होते, 19x plus 10, एंड 30 मोर हैड पास्ड, तो पास्ट कितने होते बच्चों, पास्ट होते, पहले 18x पास हुए थे, अभी 18x प्लस 30 पास होने चाहिए, है ना। तो बच्चा फिर फेल कितना होगा बताओ मुझे, फेल कितना होगा, टोटल माइनस पास, है कि नहीं, टोटल कितना है 19x प्लस 10 माइनस पास कितना हुआ 18x प्लस 30, that is nothing but 19x plus 10 minus 18x plus 30, which is nothing but x plus 40। कोई भी चीज नहीं समझी होगी तो पूछो, तो वो माइनस होगा ना, -30, हाँ -30, सॉरी, ब्रैकेट है ना, -30, so this will become x minus 20। 20, x minus 20 is the number of students who failed, है ना। फिर वो बोल रहा है तब अगर ऐसा होता तो पास टू फेल का रेशो 31:1 होता। नाउ द रेशो ऑफ पास टू फेल इज 31:1। पास कितने हुए बच्चों, 18x plus 30, 18x plus 30, फेल कितने हुए, x minus 20, और इनका रेशो होता 31:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, है ना। 18x plus 30 is 31x plus 620 minus 620, है ना, minus 620, 31 into 2 62 0। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 31x minus 18x is equal to 30 plus 620। Clear? Yes, so this is 13x is equal to 650, x is equal to 650 upon 1350। So the number of students who appeared for the exam is 19 into 50 हाँ? plus 10, नहीं 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 बच्चा, 19x ना, ये ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल है। उन्होंने बोला फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, सो Okay, sir. आंसर 19x, 19 into 50, 19 into 50, 19 5s are 95 0, है ना। 950 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। ये तो केस है, कंडीशन, अगर इफ 10 मोर स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड, हुए क्या अपीयर, नहीं, अगर होते तो वो केस दिया है ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। सर डाउट है, okay sir। वन सेकेंड बेटा, मैं एक बार फिर, अच्छा पहले आप डाउट पूछ लो, गो अहेड। हाँ सर ये पास्ट 18x है तो फेल्ड x कैसे रख सकते हैं, वो y होना चाहिए ना, क्योंकि पासेस इज टू
मीन्स P is to F है तो फिर 18 X is to X होगा। हेलो फिर X हेलो हेलो हो हेलो जाएगा। बेटा बेटा देखो यहाँ देखो, हाँ, इनकम ऑफ A is to B is in the ratio of 5 is to 8। तो हमने फैक्टर यहाँ लिया 5x, यहाँ लिया 8x, यहाँ पे 8y क्यों नहीं लिया? वो दोनों इनकम ही है इसलिए। अरे तो क्या हुआ, ये दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये पास फेल नहीं है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हु पास, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हु फेल्ड। तो पास फेल थोड़ी कोई चीज है, ये नंबर किसका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हाँ कि नहीं? ओके। सही है ना? हाँ। so number of students divided by number of students is 18x is to x। क्लियर है? यही तो रेशो का कॉन्सेप्ट है जहां पे गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके सर। क्लियर? सो हाँ सर। क्या बोल रहे हैं देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू फेल इज 18 is to 1। हमने बोला लेट पास्ट इज इक्वल टू 18x एंड फेल्ड इज इक्वल टू x। तो टोटल कितना हो जाएगा, पास प्लस फेल 19x स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। ओके, अब वो बोल रहा है अगर 10 बच्चे और अपीयर होते तो बच्चों टोटल कितना हो जाता, 19x प्लस 10, है ना? तो 30 अगर ज्यादा पास होते तो पास कितने हो जाएंगे, पहले 18x पास हो रहे थे, अब प्लस 30 होंगे, है ना? तो पास इज टू फेल का रेशियो इज 31 is to 1। तो पहले आप फेल कितने हुए निकाल लो, फेल इज इक्वल टू टोटल माइनस पास, टोटल इज दिस, पास इज दिस, है ना? आपका फेल आता है x minus 20। The ratio of pass to fail is 31 is to 1। Calculate to get the value of x। Everybody clear? किसी को कोई डाउट है छोटा मोटा भी? Come on। Okay then, let's move ahead। Okay, now one thing I would like to, चलो let's move ahead। चलो सॉल्व करते हैं इसको। Divide this much rupees, divide rupees 1290 into A, B and C। A, B और C के बीच में इतने पैसे आपको डिवाइड करने हैं such that A is 2/5 of B। देखो A is 2/5 of B। A is 2/5 of B। ओके, तो बच्चों A by B कितना हो गया, A is to B या A by B का रेशो कितना हो गया, 2/5, 2/5। एंड B is to C, मतलब B by C का रेशो तो सीधा सीधा दे दिया 4 is to 3। बोल रहा है डिवाइड दिस इन सच अ रेशो कि ऐसा ऐसा है। क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू A, B एंड C। A को, B को, C को कितना कितना पैसा मिलेगा ये फाइंड आउट करो, दैट इज द क्वेश्चन। तो ध्यान देना कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, 3 लोगों का रेशियो है, इसको लिखा मैंने A, B, C। A is to B का रेशियो क्या है, 2 is to 5, है ना? B is to C का रेशियो क्या है, यस B is to C, इसके नीचे लिखता हूं बच्चों 4 is to 3, 4 is to 3, यस दैट इज द रेशियो। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है A is to B is to C का। हाउ कैन आई फाइंड द रेशियो ऑफ 2 is to 9 is to 3। क्या क्या 2 is to 9 is to 3। नहीं 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 बच्चा, ऐसे आप ऐड नहीं कर सकते उसको, यू कैन नॉट ऐड। अगेन आई एम शोइंग इट। क्या करना है हमको, A is to B is to C, ऐसा है। तो व्हाट इज A is to B का रेशियो, गिवन है हमको 2 is to 5। व्हाट इज B is to C का रेशियो, गिवन है हमको 4 is to 3। यहाँ लाइन ड्रॉ करो। एक कनेक्टिंग फैक्टर है B, है ना? सेकेंड टाइम पूरा एक्सप्लेन करो। ये कनेक्टिंग फैक्टर है, 5 4s are 20 लिख दो, वेरी गुड। ये है आपका फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो का 5 है, 5 का पार्टनर है 2, तो आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो 2 को भी बच्चा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 8। ये सेकेंड रो है 4, 4 का पार्टनर है 3, आपने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15, है ना? तो A is to B is to C का रेशियो हो गया ये। तो हम बोलेंगे देन लेट A has got 8x रुपीज, B को मिला है 20x रुपीज और C को मिला है 15x रुपीज, है ना? तीनों को मिला के 8x प्लस 20x प्लस 15x इज इक्वल टू कितना है, 1290।
है ना, 1290 रुपीज तीनों को मिला के. एट दिस यू गेट हाउ मच, 43, है ना. 43x is 1290, x is equal to 1290 upon 43, which is nothing but 3030. तो a को कितना रुपीस मिला, देखो यहाँ पे 8x which is 8 into 30. b को कितना मिला है 20x which is 20 into 30. एंड c को कितना मिला है यहाँ पे 15x which is 15 into 30. 240 रुपीज, इसको मिल गया 600 रुपीज और इसको मिल गया 450 रुपीज. तीनों को ऐड करके भी चेक कर लो आ रहा है कि नहीं. 9 एंड दिस इज 12. तो तीनों को मिला इतना 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 रुपीज. क्या सब लोगों को क्लियर है, एकदम एकदम प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन. सो गाइस देखो मैंने और भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डाल के रखे हैं. ओके, 2 क्वेश्चंस और है. सो देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस. आई एम लीविंग इट फॉर यू टू ट्राई एज होमवर्क. ये वाला भी और ये वाला भी. 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क ट्राई करो एंड कंप्लीट द एंटायर फाइल. दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे.